बॉलीवुड के महबूब धर्मेंद्र को राजनीति कभी भाई नहीं। वो राजनीति जिसमें सब शामिल होना चाहते हैं उस पावर गेम में, लेकिन धर्मेंद्र से कभी मोहब्बत नहीं हुई राजनीति की। उन्होंने कोशिश भी की थी। साल 2004 का वक्त था जब वो राजनीति से मोहब्बत करने के लिए उतारू थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उनका राजनीति से मोह भंग हो गया और वो कहते रहे कि राजनीति हमारी कभी मोहब्बत नहीं बन पाई, वो हमारी सौतन ही रही राजनीति। 2004 में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो चुनाव था राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध धरती बीकानेर से वो चुनावी मैदान में उतरे थे। और 2004 में उस समय कैंपेन था बीजेपी का। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और शाइनिंग इंडिया का कैंपेन चल रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी के जो योजनाएं, अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत प्रभावित थे धर्मेंद्र। और चूँकि उनकी पत्नी हेमा मालिनी पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुकी थी, तो ये माना जा रहा था कि शायद हेमा मालिनी के दबाव में या हेमा मालिनी से इन्फ्लुएंस होकर धर्मेंद्र राजनीति में आए हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप राजनीति में सीधे बॉलीवुड के ही मैन से लेकर अब क्या राजनीति में क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा भी था कि राजनीति में मैं बदलाव करने के लिए आया हूँ, राजनीति में लोगों के मुद्दे उठाने के लिए आया हूँ, राजनीति में जो लोगों के गली सड़क मोहल्ले में जो गंदगी है उनको साफ सफाई के लिए आया हूँ, यानी कि राजनीति को बदलने आया हूँ। जब उनसे पूछा गया कि अगर मान लीजिए कि कोई आप तो सांसद हैं, मंत्री अगर नहीं बने और आपसे मंत्री से कहलवाना पड़ा तो क्या करेंगे, तो कहे कि मैं मंत्री के ऑफिस में बैठ के वो काम करवाऊँगा। लेकिन राजनीति कभी भाई नहीं। 2004 में जब वो रामेश्वर डोडी को हरा के जब वो सांसद बने बीकानेर से, तो कभी बहुत बमुश्किल ही दिखते थे संसद में और वो अपने क्षेत्र में भी बहुत कम जाया करते थे। इसको लेके उन पे हमले भी हुए, हमले इन द सेंस मतलब जुबानी हमले उन पे वहाँ के जो उनका बीकानेर कंस्टिट्यूंसी थी वहाँ लगाए गए कि धर्मेंद्र गुमशुदा हैं। कहा जाता है कहानियों में कि गुमशुदगी की भी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और गुमशुदा के पोस्टर लगाए गए थे कि उनके सांसद गुमशुदा हैं, उनको ढूंढ के लाइए। जब धर्मेंद्र से ये पूछा गया कि आप क्यों नहीं जाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति हमारी कभी प्रेमिका ही नहीं बन पाई, हमने कोशिश की लेकिन वो नहीं बन पाई। उनका राजनीति से दिल टूट गया। फिर 2004 से लेकर 2009 तक वो सांसद रहे। उसके बाद से उन्होंने बीजेपी भी छोड़ दी और राजनीति भी छोड़ दी। राजनीति उनकी सेकेंडरी रही और सेकेंडरी मोहब्बत जिसको खुद बोलते हैं कि मैंने कभी राजनीति से मोहब्बत कोशिश की लेकिन हम कर नहीं पाए। तो 2004 से लेकर 2009 तक वो राजनीति में कोशिश किए सांसद के रूप में। बीकानेर से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था और टिकट देने के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहानी ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो पहले बीजेपी में थे अब टीएमसी में हो गए हैं और उन्होंने भी, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी जब बीजेपी छोड़ी तो आरोप लगाया कि अब वो बीजेपी नहीं रही जो अडवाणी और अटल की बीजेपी हुआ करती थी, अब वो बीजेपी नहीं रही, अब ये दौर की बीजेपी अलग बीजेपी है। तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ वो लाल कृष्ण आडवाणी से मिले थे और लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के बाद से वो प्रभावित हुए थे। किससे? तो अटल बिहारी वाजपेयी से। शाइनिंग इंडिया मूवमेंट का उस समय नारा चल रहा था, तो उसी से इन्फ्लुएंस होके वो कहे कि हम भी इस भारत को शाइनिंग चमकाने में हम भी एक छोटा सा योगदान देना चाहते हैं। तो उनको इसलिए बीकानेर से एक सुरक्षित सीट दी गई, जिसको कहा जाता है कि वहाँ एक अभी भी वहाँ बीजेपी वहाँ से कई बार जीत चुकी है। और बीजेपी से जब वो लड़े वहाँ से 2004 में, तो रामेश्वर डोडी उनके उम्मीदवार थे। 60,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था कि उन्होंने एक प्रतिनिधि वहाँ रखा था जो वहाँ काम करते थे, उनके प्रतिनिधि। लेकिन वो कभी बहुत बमुश्किल 2-4 बार ही गए बीकानेर में और उसके बाद से उन्होंने राजनीति 2009 आते आते राजनीति छोड़ दिया और उनके बाद सांसद कभी चुनाव नहीं लड़े और बीजेपी भी छोड़ दी। उसके बाद फिल्मों में फिर से उन्होंने वापसी की। अभी उनकी लास्ट फिल्म भी आने वाली है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी उनको लेके खबरें चली थी, लेकिन अब जो खबरें चल रही हैं वो बहुत ही दुखदाई हैं। लेकिन अभी पुष्टि के मामले में अभी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि पुष्टि क्या है उनकी खबरों को लेके, लेकिन उनकी राजनीति के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो राजनीति उनकी कभी राजनीति से वो मोहब्बत नहीं कर पाए। उनकी हमेशा पहली मोहब्बत बॉलीवुड ही रही। बॉलीवुड में अंतिम वक्त में भी वो लास्ट फिल्म अपनी करके वो गए हैं और फिल्म में एक नोट भी उन्होंने छोड़ा है, वो अगली स्टोरी में हम बताएंगे, ज़रूर देखिएगा। और जो अभी तक राजनीति के बारे में चर्चा रही, तो कुल जमा पूंजी उनकी राजनीति के 5 साल के हिस्से हैं, उसमें भी वो 5 साल में बमुश्किल 5 या 10 दिन ही उन्होंने राजनीति के दरवाजे, जो मंदिर कहा जाता है संसद का, वहाँ गए होंगे। तो स्टोरी धर्मेंद्र की आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।